वरिष्ठ नागरिकों को जो इनकम टैक्स पेई हैं उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वाराणसी के वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सहगल हैं। बुधवार को पराड़कर भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अजीत सहगल ने बताया कि प्रभावी प्रारंभिक जांच और प्रभावी नए उपचारों के कारण वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। एक बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने कोविड काल में परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार का सामना किया। परिवार के सदस्यों ने उन्हें अनदेखा किया और अकेले छोड़ दिया। कई वरिष्ठ रोगी ऐसे हैं जो कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और गुर्दे की समस्याओं से पीड़ित हैं। इन सभी के लिए दवाओं की बढ़ती कीमतों के कारण इलाज करा पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए जन औषधि केंद्र में इनके लिए दवाइयाँ और गुणवत्ता युक्त तथा मूल्य नियंत्रण के साथ दवाइयों की उपस्थिति होनी चाहिए। हमारे ट्रस्ट से जो लोग जुड़े हैं उनका एक प्रपोज़ल है कि वो लोग जो है वो कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे जिससे हम कुछ दवाइयों का वितरण कर सकें। और हमारी सरकार से ये डिमांड होगी कि चूँकि बहुत से सीनियर सिटीजन जो है डायबिटीज़ से, हार्ट रोग से और कैंसर से पीड़ित रहते हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन के रोगों के इलाज के लिए जन औषधि केंद्र जो है वहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए, दाम कम होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता की जांच बराबर होनी चाहिए कि अच्छी गुणवत्ता की दवाई कम दाम में मिल सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से ओपीडी में जिला अस्पताल में वार्षिक पूर्ण शारीरिक जांच, रक्त जांच, ईसीजी और छाती का एक्सरे आयुष्मान कार्ड के तरह हेल्थ चेकअप कार्ड की सुविधा के साथ होनी चाहिए। इस तरह की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जो कि वाराणसी नहीं भारत के विभिन्न शहरों में कार्य करेगी और वरिष्ठ नागरिकों को जो इनकम टैक्स पेई भी हैं, जिन्होंने देश के निर्माण के लिए अपने कमाई का कुछ हिस्सा देश को दिया है, उन लोगों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। इन तमाम तरह की बातों को डॉक्टर अजीत सहगल ने बुधवार को पराड़कर भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस ट्रस्ट का मेंबर बनने के लिए पात्रता क्या है। इस ट्रस्ट का मेंबर बनने के लिए पात्रता ये है कि जो भी सदस्य बनेगा उसने या तो इनकम टैक्स दे रखा हो या वो दे रहा हो, क्योंकि अगर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं इसका मतलब हम देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं। आर्थिक रूप से तमाम जो सुविधाएं लोग उठाते हैं, तमाम जो चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, उसमें अर्थ का बहुत बड़ा योगदान होता है जो टैक्स के माध्यम से आता है। जो अपने घरों में, जिनको हम घरेलू अपराध कहें, जो अपने बच्चों से या अपने बहुओं से पीड़ित हैं और जिनको वृद्धाश्रम तक जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्या आपका ट्रस्ट उनके लिए भी कुछ करने का सोच रहा है? जी, मेरी एक डिमांड ये भी है कि जिस तरीके से अगर हम किसी अनुसूचित जाति की संपत्ति खरीदते हैं तो हमको डीएम से परमिशन लेना पड़ता है, ऐसे ही हमारी सरकार से डिमांड होगी कि वो सीनियर सिटीजन जिसके नाम पे घर है और उसके घर वाले ज़बरदस्ती जो है वो चाहते हैं कि उनका घर उनके नाम हो जाए, तो ऐसे में बिना डीएम के परमिशन के नाम का ट्रांसफ़र ना हो या रजिस्ट्री ना हो। ये मेरी डिमांड होगी। अगर ऐसे बुजुर्ग आपके पास आते हैं, अगर ऐसे बुजुर्ग आपके पास आते हों जो आपसे इस तरह की विनती करते हैं कि हम इस तरह की घटनाओं के शिकार हैं, क्या तुरंत आप उनके साथ कोई त्वरित कार्रवाई करेंगे? हाँ, या एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से कोई सहायता लेंगे? हाँ, बिल्कुल, हम एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे और तुरंत उनको रेस्क्यू किया जाएगा कि वो इस परिस्थिति से बाहर निकलें, और उनके परिवार वालों को ये दिखाया जाएगा कि नहीं, इस तरीके का काम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे रेलवे में टिकट की हम बुकिंग कराते हैं तो उसमें तत्काल टिकट में सीनियर सिटीजन का जो है रिबेट नहीं है, जो कि मिलना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन की तत्काल की भी ज़रूरत हो सकती है। अगर उसको कहीं जाना है तो उसको वो रिबेट मिलना चाहिए जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में मिलता है। डॉक्टर साहब, आप चिकित्सक, डॉक्टर साहब, अंत में एक प्रश्न है कि जो आप आज बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में इस ट्रस्ट की और अन्य शाखाओं को भी बढ़ाने का प्लान है? जी, मेरे पूरे हिंदुस्तान भर से लगभग
33 शहरों में जो है लोग जो है हमारे पदाधिकारी होंगे और वो अपने अपने जगह से सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से जो जहाँ की रिक्वायरमेंट होगी वैसी डिमांड करेंगे। जैसे हेल्थ इज़ ए स्टेट गवर्नमेंट मैटर, तो हमको हेल्थ के बारे में जहाँ भी बात करनी होगी पूरे हिंदुस्तान में हमको स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि सीनियर सिटीजन का टैक्स स्लैब कम होना चाहिए, उनको टैक्स अब कम देना चाहिए, ये डिमांड हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से करनी चाहिए, तो पूरे हिंदुस्तान भर से ये आवाज़ जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि टैक्स रेट का स्लैब जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए कम होना चाहिए। और देश के अलग अलग जगहों पे आप अपनी ब्रांचेस भी खोलेंगे? जी, पूरे देश में हमारी ब्रांचेस रहेंगी। हमारे पदाधिकारी बहुत जगह पर हैं और वो ऑलरेडी उसका गठन बहुत तेज़ी से चल रहा है। कोरोना के वजह से थोड़ा सा काम में डिले हो रहा था और हमारे ट्रस्ट का गठन अभी पिछले महीने ही हुआ है, और लेकिन इसकी ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान में बहुत जल्दी फैल जाएगी। डॉक्टर साहब, आपके साथ और कौन कौन लोग यहाँ बैठे हैं? हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं श्री आरबी गाबावाला, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हमारे साथ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री आशीष बसाक जी हैं, ये मौजूद हैं। हमारे ट्रस्टी पवन अग्रवाल जी हैं। हमारी ट्रस्टी डॉक्टर बेला सहगल हैं, डॉक्टर SC गोयल हैं, और भी हमारे ट्रस्टी हैं। और इस तरीके से हमारे पूरे हिंदुस्तान भर में मेंबर्स होंगे जो अलग अलग जगह से अपनी डिमांड सरकार तक पहुंचाएंगे।